बच्चे चिड़चिड़े और एहसास से कमतरी मुब्तला क्यों हो रहे हैं? इस वक्त मैं आपसे अमेरिका के एक माहिर नफ्सियात की जबरदस्त तहकीक शेयर करूंगी और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों के बदतमीज, चिड़चिड़े और एहसास से कमतरी मुब्तला होने की एक बड़ी वजह क्या है। ये तहकीक 1978 में की गई, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसके बाद दर्जनों लोगों ने तहकीक की और तकरीबन सबके नताइज कमोबेश एक जैसे आए। हम ये अमल अपने घर में कर चुके हैं और अगर आपके घर में 1 से 2 साल का कोई बच्चा है तो आप उसे सामने बिठाकर कर सकते हैं। हुआ कुछ यूं कि डॉक्टर एडवर्ड ट्रॉनिक ने अपने ऑफिस में एक खातून को अपने 1.5 साल बेटे के साथ बुलाया। एक कुर्सी पर बच्चा और दूसरी कुर्सी पर सामने उसकी माँ बैठ गई। अब जाहिर है बच्चा माँ को देखकर मुस्कुराता है। बच्चा मुस्कुराया तो जवाब में माँ भी मुस्कुराई। बच्चा खिलखिला के हंसा तो माँ भी इस तरह हंसने लगी। अब बच्चा माँ की तवज्जो हासिल करने के लिए मुख्तलिफ चीजों की तरफ इशारा करने लगा। वो जहाँ जहाँ इशारा करता माँ की नजरें उस तरफ उठ जाती, यानी माँ की नजरें अपने बच्चे की उंगलियों के इशारों पर नाच रही थी। इस रिसर्च का नाम है स्टिल फेस एक्सपेरिमेंट। इस रिसर्च में हुआ ये कि तकरीबन 1-1.5 मिनट के बाद माँ ने अपना चेहरा बिल्कुल संजीदा तासुरात से आरी कर दिया और बेटे को टिकटिकी बांधकर सपाट चेहरे के साथ देखती रही। बेटा मुस्कुराया, वो नहीं मुस्कुराई। वो मजीद मुस्कुराया, वो अब भी नहीं मुस्कुराई। बेटा हंसा, माँ नहीं हंसी। बेटा मुख्तलिफ चीजों की तरफ इशारा करने लगा तो माँ ने इसके इशारों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, बस अपने बेटे की आंखों में आंखें डालकर देखती रही। शुरू में तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो खामोश हो गया और फिर झुंझलाहट का मुजाहरा करने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसे माँ की तवज्जो नहीं मिली तो फूट फूट कर रोने लगा। उसे रोता देखकर माँ ने उसे प्यार किया, उसकी जानिब मुतवज्जो हुई। माँ की तवज्जो हासिल करके वो फिर से खिल उठा और माँ इसके साथ दोबारा खेल में लग गई। इस तहकीक के निचोड़ से जो सबसे अहम बात हमें समझ में आई वो ये थी कि जब बच्चों की बात नहीं सुनी जाए तो वो चिड़चिड़ाहट का शिकार होते हैं, गुस्से का शिकार हो जाते हैं, एहसास कमतरी मुब्तला हो जाते हैं। अमली जिंदगी में तो आपने बड़ों के साथ भी ये मामला होते देखा होगा कि जब उनकी बात सुनी न जाए तो गुस्सा और चिड़चिड़ेपन का मुजाहरा करते हैं। टीवी टॉक शोज के सियासी प्रोग्रामों में आपने बारहा देखा होगा कि सियासतदान तो इस बात पर नाराज हो जाते हैं कि उन्हें बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। बाज़ औक़ात तो सख्त बदकलामी तक हो जाती है कि मेरी बात के दौरान किसी और ने बात क्यों की। कहते हैं लिसनिंग केयरफुली इज द बेस्ट वे ऑफ एडमायरिंग समवन। किसी की बात गौर से सुनना उसकी तारीफ करने का बेहतरीन तरीका है। अगर हम बच्चे की बात गौर से सुनेंगे तो उसके एतमाद में इजाफा होने लगेगा। मोहम्मद जुबैर ने हजारों बच्चों को पढ़ाया है। वो कहते हैं कि मैंने पढ़ाने के दौरान सबसे दिलचस्प बात ये देखी कि जो बच्चे बहुत ज्यादा महज़िब होते हैं, दूसरों की इज्जत करना जानते हैं और जिन बच्चों को असातिज़ा भी खास अहमियत देते हैं, इनमें अक्सरियत ऐसे बच्चों की होती है जिन्हें घर में बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है। बदतमीज बच्चे अमूमन वो होते हैं जिनके घर में इज्जत देने का रिवाज नहीं होता। एहसास कमतरी का शिकार भी अक्सर वो बच्चे होते हैं जिन्हें घर से इज्जत नहीं मिलती या जहां डांट, मार और बेइज्जती का कल्चर होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पूरे एतमाद बने, जिद्दी और गुस्से करने वाले ना हो तो अपने बच्चे की बात तवज्जो से सुने। कहते हैं हमारी तालीम का आगाज होता है उस वक्त जब हम सुनना शुरू करते हैं। आज हमारे बच्चे अपनी माँ की तवज्जो के मुंतजिर हैं कि वो आएं और कुछ देर बैठ के उनसे बातें करें, उनकी बात तवज्जो से सुने। बच्चे दिन भर बाप का इंतजार करते कि वो आएंगे और हमसे बातें करेंगे, लेकिन आज के वालिदैन बहुत मसरूफ हो गए हैं, बाज़ औक़ात तो बिल्कुल गैर ज़रूरी बातों कामों में। तवज्जो से सुनने से मुराद ये है कि न सिर्फ सुने बल्कि उन्हें ये महसूस हो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी आप उनकी बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं। यकीन करें कि आहिस्ता आहिस्ता आप हैरान हो जाएंगे, उसके एतमाद में इजाफा हो रहा है और उसका गुस्सा रफ्ता रफ्ता कम हो रहा है। गुस्से की सिर्फ एक वजह नहीं होती बल्कि ये उसकी एक बड़ी वजह होती है। सिर्फ इस एक बात से शुरुआत करें, आप हैरान होंगे कि किस तरह बच्चे आपकी बात बेहतर तौर पर मानने लगे हैं और किस तरह आपसे ताल्लुक मजबूत होने लगा है। शुक्रिया।